नमस्कार, मैं हूँ कल्याणी राणे और ये है अहिल्या देशमुख और हम दोनों दादी पोती करवाने जा रहे हैं एक अनोखी शादी, यानी कि मेरी आई की शादी। तो आप सभी को आना जरूर है। मेरी आई और मेरे होने वाले नए बाबा को बहुत सारी खुशियाँ और बधाइयाँ देने जरूर आइएगा। हम दोनों की तरफ से आप सभी को न्योता है। थैंक यू। ये तो सिर्फ रिहर्सल थी। इसके बाद ना हम एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे और यही न्योता सबको भेजेंगे। और सिर्फ वो सारे कार्ड वगैरह ये सब बहुत ओल्ड फैशन और आउटडेटेड हो गया है। तुम शादी के लिए राजी हो गई हो ना, तो अब हम शादी धूमधाम से करेंगे। हाँ वही नहीं, मैं कैमरा ले लूं? अब रहने दो ना हीर, मुझे और आसिफ को एक और वीडियो बनाना है। और हाँ आसिफ, अभी ना हमें साथ में बैठ के एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें हम शादी में क्या क्या तैयारियां करनी है उसके बारे में लिखेंगे, किन किन लोगों को बुलाना है वो भी लिस्ट बना लेंगे। बहू, तुम जो भी करना चाहती हो वो घर के उस हिस्से में बिल्कुल नहीं होगा जो कि हमारा है। कौन सा हिस्सा? एक हिस्सा तो मल्हार के नाम पर है और उस नाते उस हिस्से पर हमारी पोती कल्याणी का भी अधिकार है और ये अपने हिस्से में कुछ भी कर सकती है। बहू, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो इन्हें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और कह दो इनसे कि हमारे हिस्से के आसपास भी नजर ना आए तो बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम्हारी आई ने हमारी भाई का दिल तोड़ा है तो उनकी शादी की कोई भी तैयारी हमारे घर में नहीं होगी। वाह, इस तरह हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? बाबा, देखिए, माई मेरी माँ की तरह है। पिछले कई सालों से एक माँ की तरह उसने मेरा ख्याल रखा है। तो मैं और कल्याणी शादी का हिस्सा जरूर बनेंगे। माँ बाप समझने की कोशिश कीजिए। और रही बात इस घर की, ये घर हमारा जरूर है लेकिन इस घर को बड़ी मेहनत से आओ साहब और राव साहब ने बनाया है। तो इस घर में नाम तो हमेशा आओ साहब का ही रहेगा। कमाल है, तुम इतनी मीठी मीठी बातें करने लगे हो। अरे कहीं हमें शक्कर की बीमारी ना हो जाए तुम्हारी बातों से। कल्याणी, कह दो इन्हें हमारी बहू की शादी की तैयारियों के लिए इनके हिस्से की हमें कोई जरूरत नहीं है। साहब छोड़िए ना, अब चाहे अब हिस्सा उनका हो हमारा हो क्या फर्क पड़ता है तो हम सभी फैमिली मेंबर्स ना। और छोड़िए सब, हमें भी शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना कि क्या क्या प्लान करना है। आप शांत हो जाइए, मैं बाकी की तैयारियां देख के आती हूँ, ठीक है? चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। हम जानते हैं कल्याणी, ये शादी तुम धूमधाम से क्यों कराना चाहती हो, ताकि तुम्हें सच्चाई जानने के लिए थोड़ा और वक्त मिले। लेकिन हम तुम्हें सच्चाई का पता कभी नहीं चलने देंगे, फिर चाहे तुम्हें शादी की तैयारियों में व्यस्त ही क्यों न रखना पड़े। वाह मल्हार जी। वाह, कूल, हिप, हाँ कल्याणी, ये गाने तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं सुनाए थे? मतलब क्या गाना है, क्या लिरिक्स है? कोको कोला कोका कोला, तुझे गटगट पी लूं? वो क्या है ना मल्हार जी, आप अभी 18 इयर्स के हुए हैं ना, और अगर मैं आपको पहले ये गाने सुनाती आप तो मुझे पक्का डांटते। अब नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटता? वो बाय द वे, ये सॉन्ग सुन के ना मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हो गया है। वरना जहाँ जाओ वहाँ टेंशन। स्केच आर्टिस्ट से दोबारा स्केच बनवाना है, फिर सोलापुर से वो गाड़ी का ओनर आया है उससे मिलने जाना है, फिर आई की शादी। समझ में नहीं आ रहा कि माई ने शादी के लिए हाँ क्यों की है। ओह बाय द वे बेब्स, मैंने आओ साहब के रिकॉर्ड चेक किए थे, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है कि आओ साहब फोर्सफुली माई से शादी करवा रही है क्योंकि पैसों की कमी है, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है। नहीं, तो अब सवाल ये उठता है कि माई ने शादी के लिए क्यों हाँ की। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा था बेब्स, तुमने रस्में ऐड करवा के 3 दिन बढ़वा दिए हैं।
तो अब हमारे पास 3 दिन है ये पता लगाने के लिए कि माई ने आखिर शादी के लिए क्यों हाँ की। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल से हिट दिमाग में कोई आइडिया है क्या? है ना, बहुत सारे आइडियाज हैं। अरे अभी तो बस पहली रस्म हुई है, आगे आगे देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ। भाई एक बात बताओ, ये जो तुमने उपवास रखा है ये इसलिए रखा है कि माई ने तुम्हें सच नहीं बताया और तुम्हें सच बता दे, या फिर तुम असली में 24 घंटे भूखी रहने वाली हो? नहीं मल्हार जी, उपवास ना मैं सच में रखना चाहती हूँ। ओह, तो खा नहीं सकती तो पी तो सकती हो ना? इस बात पे बहस मत करना। मतलब? This for you. एकदम प्रिपेयर्ड थे हाँ? बिल्कुल। भूखी बैठी हो ना? ए रुको रुको। आप बहू, मामन जी। हाँ मामन जी। क्या तुमने इन औरतों को शादी पे बुलाया? जी मामन जी। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। एक तो तुम भूल गए कि तुम इस घर की बहू हो। मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि तुम तुम्हारी आई की शादी रीति रिवाजों के साथ बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हो। चलो इस बात पर मैंने माफ कर दिया तुम्हें, पर शादी जैसी पवित्र रस्मों पर तुमने विधवाओं को बुलाया है, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें हर्ज क्या है? क्या हो क्या रहा है? आइए साहब, आप भी साक्षात दर्शन कर लीजिए आपके पोती पर हुए संस्कारों के। अरे कम से कम आप तो जानती होगी, शादी जैसी पवित्र रस्मों पर विधवाओं को बुलाना अपशगुन माना जाता है। बाबा, कल्याणी ने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब पुरानी बातें हैं। इसके पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये तेजश्री और अमृता है। हाँ, इनके पति गुजर चुके हैं। ये तुलसी और कीर्ति है। मामन जी, वो दोनों विधवा नहीं है मामन जी, लेकिन विधवाओं से कोई अलग हाल भी नहीं है उनका, क्योंकि उन दोनों के पतियों ने शादी पे किया हुआ वचन तोड़ दिया, छोड़ के चले गए अपनी पत्नियों को, ठीक उसी तरह जिस तरह कई साल पहले मेरे बाबा मेरी आई को छोड़ के चले गए थे। मुझे याद है, मेरी आई को ना गांव पे कोई भी फंक्शन, कोई भी त्योहार होता था ना, मेरी आई को कभी इनवाइट नहीं किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव वालों को लगता था कि मेरी आई अपशकुनी है। क्योंकि उनका पति उन्हें छोड़ के चला गया। अच्छी तरह याद है मुझे कैसे गांव की औरतें मेरी आई पे हंसती थी, उनका मजाक बनाती थी, उन्हें ताने मारती थी। बहुत बुरा लगता था मुझे मेरी आई के लिए, और उतना ही बुरा लग रहा है उन चारों के लिए भी। सिर्फ इसलिए मैंने इन चारों को आज मेरी आई की ऊटी भरने की रस्म में बुलाया है। क्योंकि ये चारों के अलावा ना मेरी आई का
दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इन चारों ने भी वही दर्द झेला है जो मेरी आई इतने सालों से झेलती आई है। गांव वालों का दिया हुआ दुख, गांव वालों का दिया हुआ अपमान, गांव वालों के दिए हुए ताने, सब कुछ जो मेरी आई ने झेला है ना, वो इन चारों ने भी झेला है। लेकिन अब मेरी आई को जितना सहना था ना, सह चुकी। अब बस बहुत हुआ। मेरी आई की जिंदगी में नया सवेरा लाने से अब कोई नहीं रोक सकता।